सौदागर पहली रात 7 औरत ने कहानी सुनाई। मुश्किलें उस झाड़ू की तरह होती हैं जो इंसान की अच्छी किस्मत का रास्ता साफ करने के लिए होती हैं, जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग बारिश को बुरा भला कहते हैं जी, उनके सिर पर गिरती है, पर वे यह नहीं जानते कि वह तो उन्हीं की भूख मिटाने आती है। कुछ ऐसा ही इस नौजवान के बारे में कहा जा सकता है, जिसकी कहानी में अभी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। कुछ ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है कि एक बहुत ही अमीर सौदागर था जिसका नाम एंटोनिलो था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चींजो। अब कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन चींजो नेपल्स के राजा के बेटे के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ समुद्र में पत्थर फेंक रहा था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वह उस पत्थर से राजकुमार के सिर में चोट मार बैठा। जब यह बात उसने अपने पिता एंटोनिलो से जाकर कही तो उसके परिणाम के बारे में सोचकर वह तो गुस्से से भर गया और अपने बेटे को बहुत बुरा बुरा कहा। पर चींजो बोला, सर, मैंने सुना है कि घर के डॉक्टर से अदालत ज्यादा अच्छी होती है। क्या यह और ज्यादा बुरा नहीं होता अगर उसने मेरा सिर तोड़ दिया होता? यह वही था जिसने मुझे उकसाया। हम लोग तो बच्चे हैं और झगड़े के दो पहलू होते हैं। और फिर यह तो पहली गलती है, और राजा तो फिर एक समझदार राजा है। पर अब जो होता है होने दीजिए। वह मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह दुनिया सबका घर है। और फिर जो कोई डरता है तो उसको तो सिपाही बन जाना चाहिए। पर एंटोनिलो उसकी किसी बहस को सुनना नहीं चाहता था। उसको पूरा यकीन था कि राजा उसकी इस गलती के लिए उसको जरूर मरवा डालेगा। सो वह उससे बोला, अब तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर यहाँ मत खड़े रहो। यहाँ से तुरंत ही चले जाओ ताकि किसी को इस बात का पता न चले, चाहे वह नया हो या पुराना, कि तुमने क्या किया है। एक चिड़िया जो झाड़ी में होती है वह पिंजरे की चिड़िया से ज्यादा अच्छी होती है। लो, तुम ये पैसे लो और मेरी घुड़साल में से मेरे 2 जादुई घोड़ों से एक घोड़ा ले लो, और कुत्ता लो, वह भी जादुई है, और यहाँ मत डराओ। यह ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो बजाय इसके कि तुम किसी के सहारे खड़े हो। अगर तुम अपना थैला लेकर यहाँ से जल्दी ही दफा नहीं हो जाते तो दुनिया का कोई सेंट तुम्हें नहीं बचा सकता। तब पिता का आशीर्वाद लेकर चींजो घोड़े पर चढ़ा, जादुई कुत्ते को अपनी बगल में दबाया और शहर से बाहर निकल गया। आंसू बहाता हुआ और आहें भरता हुआ वह शाम तक चलता रहा। अब वह एक जंगल में आ गया था। सूरज भी नीचे की तरफ जाता जा रहा था। धरती पर कहीं धूप थी तो कहीं छां। वह इस शांति और धूप छाह को देख रहा था। वहीं पास में एक पुराना मकान था जो एक मीनार के पास ही बना हुआ था। उसने जाकर मीनार का दरवाजा खटखटाया, पर उसके मालिक ने डाकुओं के डर से दरवाजा नहीं खोला तो उसे मीनार के पास वाले पुराने मकान में शरण लेनी पड़ी। उसने अपने घोड़े को बाहर मैदान में घास खाने के लिए निकाल दिया था और वह खुद वहां पड़े कुछ भूसे के ऊपर लेट गया। उसने मुश्किल से ही अपनी आंखें बंद की थीं कि उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज ने जगा दिया। साथ में उसने घर में कुछ चलने की भी आवाजें सुनी। चींजो बहादुर बच्चा था। उसने अपनी तलवार उठाई और अंधेरे में ही उसे अपने आसपास चलाने लगा। पर फिर उसे लगा कि वह तो तलवार केवल हवा में चला रहा था, उससे किसी को चोट नहीं लग रही थी, तो वह करवट बदलकर सो गया। कुछ मिनट बाद ही उसने महसूस किया कि कोई उसे उसके पैर पकड़कर घसीट रहा है। अब की बार उसने घूमकर अपना कटलस उठाने की कोशिश की और उसे उठाकर कूदकर खड़ा हो गया। वह बोला, हेलो, तुम अब कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाले होते जा रहे हो। पर अब यह खेल खेलना छोड़ो और मुझे भी उसका हिस्सा दो जो तुमने कमाया है।
यह कहने के बाद उसने एक जोर की हंसी सुनी और उसके बाद एक खोखली सी आवाज बोली, तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तब चिंजो हिम्मत करके बोला, तुम यहाँ नीचे तो आओ, मैं अभी आता हूँ। कहकर वह इधर उधर देखने लगा तो उसको एक सीढ़ी मिल गई जो उसके जमीन के नीचे तहखाने तक जाती थी। सो वह उससे उतरा। नीचे जाते समय उसको एक जलता हुआ लैंप दिखाई दे गया और उसमें दिखाई दी 3 भूत जैसी शक्लें जो शोर मचा रही थीं। ओह मेरे सुंदर खजाने, अब मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। जब चिंजो ने यह देखा तो उनके साथ के लिए वह भी रोने लगा। कुछ समय रोने के बाद और चौध निकल आने के बाद उन तीनों शक्लों ने जो इतना शोर मचा रहे थे चिंजो से कहा, लो यह खजाना लो, यह तुम्हारे अकेले का ही है, पर इसका ख्याल रखना और इसकी ठीक से देखभाल करना। इतना कहकर वे गायब हो गए। चिंजो ने एक छेद से देखा कि अब तो दिन निकल आया है तो उसने ऊपर जाने की सोचा पर उसको कहीं सीढ़ी ही दिखाई नहीं दी। इस पर वह इतनी जोर से चिल्लाया कि मीनार के मालिक की आंख खुल गई। वह एक सीढ़ी लेकर आया और तब उनको एक बहुत बड़ा खजाना मिला। मीनार के मालिक ने उस खजाने का कुछ हिस्सा चिंजो को देना चाहा पर चिंजो ने मना कर दिया। उसने अपना कुत्ता लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर वह फिर आगे चल दिया। कुछ देर बाद वह फिर एक जंगल में आ निकला। यह जंगल इतना अंधेरा और घना था कि उसको देखकर ही शरीर में फुरफुरी उठती थी। वहीं बीच में एक नदी बहती थी। उसने देखा कि उस नदी के किनारे पर एक स्त्री कुछ डाकुओं से घिरी हुई खड़ी थी। जब उसने यह देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली और उन सब डाकुओं को मार दिया। परी ने उसको धन्यवाद दिया और उसको अपने महल ले गई ताकि वह उसको कुछ इनाम दे सके। पर चिंजो बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और समय मैं तुम्हारा यह बुलावा स्वीकार करूंगा। अभी मुझे जल्दी है, मेरा एक बहुत जरूरी काम है। यह कहकर उसने उससे विदा ली और आगे चला। बहुत दूर चलने के बाद वह एक राजा के महल के पास आ निकला। सारा महल मुंह लटकाए घूम रहा था। जब चिंजो ने इस मुंह लटकाने की वजह जाननी चाही तो लोगों ने कहा कि इस देश में एक 7 सिर वाला ड्रैगन आ गया है। इतना बड़ा राक्षस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसके सिर पर मुर्गे की कलगी लगी है। उसका सिर बिल्ली के सिर जैसा है। उसकी आंखों से आग निकलती है। उसका मुंह कुत्ते के मुंह जैसा है। उसके भालू के पंजे जैसे पंजे हैं और उसकी सौंप जैसी पूंछ है। यह ड्रैगन रोज एक लड़की को खाता है। आज मैंने चला यानी हमारे राजा की बेटी की बारी है। इसीलिए महल में सब लोग रोते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि राज्य की सबसे सुंदर लड़की की किस्मत में इस भयानक राक्षस के द्वारा खाना जाना ही लिखा हुआ है। चिंजो ने जब यह सुना तो वह एक तरफ को हटकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसी समय मैंचेला अपनी साथिनों और देश की और बहुत सारी स्त्रियों के साथ उसके पास से गुजर रही थी। वे सब अपने अपने हाथ मलती जा रही थीं। सब अपने अपने वाल नोचती जा रही थीं और लड़की की बदकिस्मती को रोती जा रही थीं। तब एक गुफा से ड्रैगन निकलकर आया। चिंजो ने जैसे ही उसको देखा उसने अपनी तलवार निकाल ली और एक पल में ही उसका सिर काट दिया। पर ड्रैगन ने अपना सिर ले जाकर एक खास पौधे पर मला जो वहीं पास में उग रहा था और अचानक अपने धड़ से जाकर चिपक गया, जैसे छिपकली अपनी पूंछ से जाकर चिपक जाती है। यह देखकर चिंजी बोला, जो हिम्मत नहीं करता वह जीतता नहीं, और अपने दांत कसकर बंद करके उसके 7 सिर एक बार में ही काट दिए। वे 7 सिर उछलकर ऐसे जा पड़े जैसे कढ़ाई से मटर उछल उछलकर बाहर छिटक जाती है। उसने उन सिरों की जीभें काटकर अपनी जेब में रख लीं और सिरों को एक एक मील दूर फेंक दिया ताकि वे फिर से एक साथ न जुड़ सकें।
उसने मैनेचेला को महल वापस भेज दिया और खुद वह एक सराय में चला गया। राजा ने जब अपनी बेटी को जिंदा देखा तो वह तो बहुत खुश हो गया, और जिस तरीके से वह बची वह सुनकर तो बहुत ही खुश हो गया। उसने तुरंत ही एक फरमान निकाला कि जिसने भी ड्रैगन को मारा है उसके पास आए, वह अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है। अब उस देश में एक बदमाश भी रहता था। उसने ड्रैगन के सिर इकट्ठे किए और उनको राजा के पास ले जाकर दिखाकर बोला कि मैंने इस ड्रैगन को मारा है, मेरे ही हाथों ने उसे बचाया है। ये रहे उसके सिर जो यह साबित करते हैं कि उसको मैंने ही मारा है। सो अपना वायदा पूरा कीजिए। हर वायदा एक कर्ज होता है। जैसे ही राजा ने यह देखा और यह सुना तो उसने सिर का ताज उतारकर उस आदमी के सिर पर रख दिया, पर वह ऐसा लग रहा जैसे वह कोई चोर हो और उसको फांसी लगने वाली हो। इस फरमान की खबर भी सारे देश में फैल गई। चिंजो ने भी यह खबर सुनी तो उसने सोचा मैं तो बिल्कुल ही खरदिमाग निकला। मुझे तो एक खजाना मिल गया था, अपनी बेवकूफ़ी में मैंने उसको जाने दिया। वह आदमी था जो मुझे आधा खजाना देने को तैयार था और मुझे उसकी को चिंता ही नहीं थी, जैसे किसी जर्मन को ठंडे पानी की चिंता नहीं होती। फिर एक परी मुझे अपने घर ले जाना चाह रही थी, मैं वहां भी नहीं गया, जैसे गधा संगीत की कोई इज्जत नहीं करता। और अब मुझे ताज बुला रहा है और मैं यहाँ हूँ कि एक गधे चोर को मेरा तुरप का कार्ड ले जाने दे रहा हूँ। यह कहकर उसने कलम उठाया और एक कागज पर लिखना शुरू किया, मेरी प्रिय स्त्रियों में रत्न मैनेचेला, शेर की आत्मा की कृपा से मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैंने सुना है कि कोई दूसरा मेरी मेहनत से खेल रहा है, वह उस सेवा का इनाम ले रहा है जो मैंने की है। तुम तो उस ड्रैगन के मारे जाने के समय वहां पर थीं। तुम तो राजा को बड़ी अच्छी तरह से सच का यकीन दिला सकती हो ताकि यह दूसरा आदमी उस इनाम को न ले जिसके लिए मैंने इतनी मुसीबत उठाई है, क्योंकि यह आदमी तो तुम्हारी शाही शान को भी नष्ट करेगा। अंत में बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे कोमल छोटे छोटे हाथ चूमना चाहता हूँ। यह चिट्ठी लिखकर उसने एक चिपकी से बंद की और अपने जादुई कुत्ते के मुंह में रखकर उससे कहा, यहाँ से जल्दी भाग जा, जितनी जल्दी तू भाग सकता हो, और यह चिट्ठी जाकर राजा की बेटी को देना और किसी को मत देना, बस चांद जैसे मुखड़े वाली राजकुमारी को ही देना। कुत्ता उस चिट्ठी को लेकर तुरंत भाग गया जैसे उड़ रहा हो। सीढ़ी से ऊपर जाकर उसको राजा मिला जो देश के हंसोड़ की तारीफ कर रहा था। जब उसने एक कुत्ते को अपने मुंह में कोई कागज दबाए देखा तो उसने वह कागज अपने पास लाने के लिए कहा, पर कुत्ता वह कागज किसी और को दे ही नहीं रहा था। वह सीधा मैनेचेला के पास गया और जाकर उसके हाथ में वह कागज दे दिया। मैनेचेला अपनी कुर्सी से उठी और राजा को सिर झुकाते हुए उसे वह चिट्ठी दे दी। जब राजा ने चिट्ठी पढ़ ली तो उसने कहा कि उसका पीछा किया जाए और देखा जाए कि वह कहाँ जाता है, और फिर जो भी उसका मालिक हो उसको साथ लाया जाए। तुरंत ही दो दरबारी उठे और कुत्ते के पीछे चल दिए और उसका पीछा करते करते सराय तक आ पहुंचे। वहां उनको चिंजो मिल गया। उन्होंने उसे राजा का संदेश दिया और उसे साथ लेकर राजा के पास चले। उसे लेकर वे राजा के सामने आए। राजा ने उससे पूछा कि वह किस तरह से इस बात की शान वघार रहा था कि उसी ने ड्रैगन को मारा था, इस गधे ने नहीं, क्योंकि सिर तो वही लेकर आया था जो ताज पहने उसके पास ही बैठा हुआ था। चिंजो बोला, इसको तो ताज की बजाय कोटों का ताज मिलना चाहिए, क्योंकि इसने आपसे बिल्कुल सफेद झूठ बोला है। पर यह साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है कि यह काम मैंने किया है, इस गधे ने नहीं। आप इससे सिर गवाइए। बिना जीभ के कोई सबूत नहीं बोल सकता, और ये सातों जीभें मैं लेकर आया हूँ। इतना कहकर उसने सारी जीभें अपनी जेब में से निकालकर राजा के सामने रख दीं।
देखकर दंग रह गया। अंत क्या होगा? जब देहाती ने यह सब देखा तो वह तो उसकी समझ में नहीं आया कि अब इसका और यह तो फिर कुछ ज्यादा ही हो गया। जब मैनेचैला ने यह कहा, पिताजी यही आदमी है जिसने मुझे बचाया। ओ देहाती, तुम तो मेरे साथ बड़ी अच्छी चाल खेलने आए थे। जब राजा ने यह सुना तो उसने अपना ताज नकली दूल्हे के सिर से उतारकर चिंजो के सिर पर रख दिया। वह आदमी को मरने के लिए भेजने ही वाला था कि चिंजो ने उससे प्रार्थना करके उसको ऐसा करने से रोक दिया और उसकी नीचता को थोड़ा मुलायमियत से बरतने की प्रार्थना की। उसकी शादी मैनेचैला से हो गई। दावतों के लिए शाही मेजें सजाई गईं। सुबह को एंटोनिलो यानी चिंजो के पिता को भी बुलवा लिया गया। अब तो एंटोनिलो पर राजा की खास कृपा रहने लगी। अब उसको अपने बेटे में यह कहावत सच लगने लगी, सीधे बंदरगाह के लिए टेढ़ा जहाज।